सेवाओं का नया विकल्प मिलने की उम्मीद है। अब अस्पताल के संचालन के साथ यह देखना महत्वपूर्ण है गाँव को अपनी प्राथमिकताओं में रखा। आज इस मिलेगा ना, मिल जाएगा आ गया बाबा। और काफ़ी गरीब लोग यहाँ रहते हुए क्या बताएं? देखिए, हमारा हॉस्पिटल खोलने का उद्देश्य है कि जो पटना के आसपास और जो खासकर गरीब बस्ती है या बाहर से लोग जो पटना आते हैं इलाज कराने, जिनको यहाँ बहुत परेशानी होती है, गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलता है, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, उन लोगों के लिए हम रखते हैं कि कम से कम मिनिमम कॉस्ट पे यहाँ से इलाज हो और लंबी इलाज की अगर ज़रूरत हो तो उसको हम लोग यहाँ से एक स्टे करके ठीक सेटल करके जिस डॉक्टर के यहाँ जाना हो या कोई अगर IGMS में एम्स में कहीं भी अगर चाहता है तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि वो सरकारी तंत्र में उसका भर्ती जब तक नहीं हो रहा है या भर्ती कराने के लिए, क्योंकि गरीब है लंबा इलाज नहीं करा पाता है। भविष्य में भी आयुष्मान भारत वगैरह लेंगे तो यहाँ भी मुफ्त इलाज होगी, कैशलेस इलाज होगी। और जहाँ तक जो भी मरीज जिले में जो इलाज नहीं हो पाती है, इससे पहले भी हमारा सीतामढ़ी में एक सेंटर ऑलरेडी चल रहा है नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी, इसमें हज़ारों लाखों लोग क्या क्या चीज़ यहाँ पे यहाँ पे ICU है, 24 घंटा इमरजेंसी है, सर्जरी में सारे एडवांस सर्जरी की व्यवस्था है, कैंसर से लेके। मैं खुद बिहार का पहला बैरियाट्रिक सर्जन हूँ, 2014 में स्टार्ट किया था मोटापे का सर्जरी, फिर से हम लोग इस हॉस्पिटल में शुरू करेंगे। जो कहीं से भी लोग आते हैं बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनको एक सर्जरी के द्वारा दूर किया जाता है, जो अपने आप में एक अलग सर्जरी है, जो नॉर्थ इंडिया में पहला 2014 में मैंने ही स्टार्ट किया था यहाँ के एक हॉस्पिटल में पटना में। आना चाहे लोग तो कैसे आए, कहाँ एड्रेस इसका? एड्रेस एकदम गांधी सेतु पथ के बगल में है, धनकी मोड़ के सामने मेन रोड पर है, शीतला मंदिर के बगल में है, शीतला नगर में नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी। डॉक्टर साहब बताइए, जैसे उम्मीदें तो बहुत लोग रहती है कि हम बड़े अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, लेकिन कॉस्ट काफ़ी हो जाने की वजह से गरीब यहाँ नहीं। देखिए, ये कोई विधायक जी ने कहा कि गरीबों पर विशेष ध्यान, कॉर्पोरेट वाले का हॉस्पिटल नहीं है, ये डॉक्टर का हॉस्पिटल है। जब कोई भी एक डॉक्टर प्रतिष्ठित डॉक्टर का हॉस्पिटल होता है तो उनके लिए पैसा ज़्यादा रेपुटेशन मायने रखता है और पेशेंट का इलाज। हम ऑलरेडी एक जगह पर सक्सेस कर चुके हैं, हज़ारों लोगों का इलाज करके, और हम ये पाटलिपुत्रा की धरती पर एक नया प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि पहले मैं करता था सर्जरी, अब अपने सेंटर के हिसाब से उन्हीं का नवजीवन का ब्रांच खोल करके, तो वो दूसरे अस्पताल की तुलना में आपको डिफरेंट मिलेगा यहाँ पे, कि मरीजों को कोई परेशानी इस तरह की नहीं होगी कि बहुत कॉस्ट लग रहा है। इवन हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि सारे जो से गवर्नमेंट सेटअप से हमारे सब जितने भी कलीग लोग हैं, हम लोग अगर लगेगा कि लंबा इलाज है तो हम लोग वहाँ भी उसको एडमिट कराते हैं, जिसको जिस डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ अगर पहुँच जाए। सबसे बड़ी बात यही होती है। नवजीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो उद्घाटन हो रहा है, इनके संचालक को, इसके सभी प्रबंधक कमेटी के सारे मैनेजमेंट कमेटी के सारे सदस्यों को मेरी बहुत शुभकामना। ऐसी आशा और अपेक्षा है कि गरीबों के कल्याण के लिए अस्पताल काम करे, मरीजों के गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधाएँ यहाँ से सभी को मिले, ऐसी कामना है। और यहाँ के आम नागरिकों को, आसपास के मरीजों को इस अस्पताल से सुविधा मिले, ऐसी कामना है। आज वेटरनरी हॉस्पिटल का उद्घाटन है, खुला है, क्या आशाएं हैं और क्या आवाज़ हैं? पटना ऐसे तो हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है। कई हॉस्पिटल लगातार खुलते जा रहे हैं, एक से एक हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, लेकिन आज यह हॉस्पिटल पटना सिटी का जो यह मेन बाईपास है जो सीधा हाजीपुर से जुड़ता है, और आने वाले समय में इसको मैरिन ड्राइव से यह सड़क जुड़ेगी। एक बहुत ही अभी हमने यहाँ OT भी देखा, ICU भी देखा, और सारा जो प्राइवेट रूम है, जो टेक्नोलॉजी आज के डेट में चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो सारे टेक्नोलॉजी से सुसज्जित वो सभी टेक्निकल चीज़ हैं जिससे एक अच्छा इलाज हो सकता है, अच्छा स्वास्थ्य जांच हो सकता है। तो हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं हमारे जो डायरेक्टर हैं इसके, उनको कि आप एक अच्छी सेवा जो गरीबों का है वो भी कर सकें, उसके लिए भी आप कुछ ऐसा मापदंड करें कि एक गरीब भी आकर के यहाँ इलाज। ये बहुत बड़े अस्पताल नवजीवन अस्पताल
आज ये दूसरा ब्रांच जो है पटना में ओपन हुआ है। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मणि साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, और सभी डॉक्टर्स जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और जिस तरीके से सीतामढ़ी में इन्होंने नवगढ़ अस्पताल को आगे बढ़ाने का काम किया, और इनका मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा जो गरीबों के प्रति जो भाव रहता है, उनके इलाज में जो सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, और यहाँ आकर के हम सबों के यशस्वी माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, उनके हाथों से आज इनॉग्रेशन हुआ है। तो पूरे हॉस्पिटल को हम लोग देखे हैं, यहाँ पर दर्जनों ICU बेड और जो बच्चों के लिए भी ICU बेड की सुविधाएँ और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आने वाले समय में एक ऐतिहासिक हॉस्पिटल के रूप में जाना जाएगा। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब बहुत मेहनती और अच्छे हृदय के आदमी हैं। आपके माध्यम से हम समझते, क्योंकि ये जब भी हम उधर गंगा उस पार से जब हम आते हैं तो एकदम अटल क्या कहते हैं JP गंगा पथ से सटा हुआ ये एरिया है, तो आने में भी काफ़ी सुविधा होगा लोगों को। तो निश्चित तौर पर आप सब यहाँ पर आकर के